हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि भैया आपने सारी चीज़ों की जानकारी तो दे दी, लेकिन हम लोग पढ़ाई करें कैसे। हमारे पास तो सोर्स ही नहीं है पढ़ने का। तो देखो भाई, जिन सोर्सेज से मैंने पढ़ाई की थी वो सोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये भाई आपके लिए अवेलेबल रहेगा हर टाइम। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर पिन कर दूंगा, वहाँ आप मुझे पर्सनल जो भी आपकी क्वेरी है वो बातें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको MTS 2025 के लिए, देखो मुझे जिसका नॉलेज है मैं उसी का बेटर तरीके से आपको बता पाऊंगा। आपको जीके और इंग्लिश सिलेक्शन पोस्ट MTS की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एक भैया का सवाल आया था कि सिलेक्शन पोस्ट MTS और जो SSC MTS जो होता है इनमें कोई फ़र्क है क्या। तो भाई सिलेक्शन पोस्ट MTS में आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और SSC MTS सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिर्फ GS और इंग्लिश दो को ही टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं GS और इंग्लिश के लिए ही आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ जो पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। आप पहले तो जा करके वो चैनल ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो आप, मैंने जिन सोर्सेज से पढ़ा, मैंने कुमार गौरव सर से GS पढ़ी हुई थी, ठीक है। और PYQ क्वेश्चन भैया लगाना है आपको, कोई कितना भी GS पढ़ा दे तब भी मैं कहता हूँ कि इनसफिशियंट है, क्योंकि GS में हार्डली आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, और वो 10 से 15 क्वेश्चन इतने ईजिली मुझे लगता है कि बनने वाले नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और MTS में तो वैसे ही भैया फैक्टफुल ज़्यादा आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश के लिए ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वोकैब अच्छे से कीजिए। क्लोज टेक्स्ट आपको टारगेट करना है। अब करेंगे कहाँ से, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं इस बारे में। मेरे पास पिनेकल की ग्रामर की बुक है जिसमें PYQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ब्लैक बुक वोकेबलरी के लिए मेरे पास 2020 या 21 का कुछ एडिशन है, तो आपके पास जो भी हो मटेरियल उससे आप लोग कीजिए। और ब्लैक बुक GK का भी मेरे पास बुक है, उससे मैं पढ़ता हूँ। और कुमार गौरव सर से मैंने स्टैटिक या जो भी GK जो थी वो उनसे पढ़ी हुई थी, जितना मेरे से हो पाया उस टाइम तक उतना। बाकी जो सब्जेक्ट रह गए थे वो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ पाया था तो केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाई थी उस टाइम तो वो पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। तो सारी बातें अभी पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार भी मुझे MTS देना है। कोशिश करूँगा कि हो जाए बालाजी की कृपा से, नहीं होगा तो देखेंगे जैसा भी होगा। तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो मैं वहाँ आपको डेली बेसिस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्ते आपको इस वीडियो में कमेंट करना होगा कि हाँ भैया हमें नीड है, हमारे पास सोर्स नहीं है। आप वहाँ पर वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मटेरियल देखना पड़ेगा, सिलेक्टिव मटेरियल आप लोगों के लिए ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जिनको भी मटेरियल की रिक्वायर्ड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें भैया, ठीक है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में आप वो जो है टाइप कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक GK, ये मेनली 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करने हैं भैया GS में। उधर वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और क्लोज टेक्स्ट आपको तैयार करना है। और क्या बताने वाला था मैं, क्लोज टेक्स्ट के साथ करेक्ट स्पेलिंग, 2 करेक्ट स्पेलिंग आती हैं, और 2 करेक्ट स्पेलिंग का MTS में मतलब है 6 नंबर, ठीक है। और 6 नंबर तो बहुत बड़ा मार्जिन हो गया, 1-2 नंबर से ही इधर उधर फर्क हो जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। मिलते हैं अगली वीडियो में।